हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का सेशन जो हम ले रहे हैं एक नए एग्जाम्पल के साथ, जिसमें हम एक स्पीच तैयार कर रहे हैं। एक्चुअली अपने स्कूल स्टेज पे बहुत सारे ऐसे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनके बारे में भी हमने को एक स्पीच करना है। तो ऐसे जैसे इंडिपेंडेंस डे है, अन्य जो भी नेशनल कोई भी डेज जो हैं उनको सेलिब्रेट करना हो तो हमें एक स्पीच करना होता है। हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन बनाया है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यू आर केशव करुणा, ए नेशनल फ्रीडम फाइटर, यू आर चीफ गेस्ट फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट नवभारत पब्लिक स्कूल निम्बी जोधान। एक्चुअली आप इसे अंडरस्टूड कर गए होंगे कि यहाँ पे आपको केशव करुणा एक नाम दिया गया है, आपको खुद को कहा है कि आप एक नेशनल फ्रीडम फाइटर हैं, तो आपको स्वतंत्रता सेनानी बनाया गया है और आप चीफ गेस्ट के बतौर यहाँ नवभारत स्कूल में इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। तो आपको यहाँ पे स्पीच करना है। इट मीन्स यू आर नॉट ए स्टूडेंट, यू आर फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ फ्रीडम फाइटर आपको समझा गया है। आपको ऐसा ही स्पीच 120 वर्ड्स में क्रिएट करना है। यू वुड डिलीवर ऑन हाउ टू ऑनर आवर फ्रीडम फाइटर्स। आपको ये शब्द यहाँ अपने स्पीच में तैयार करना है कि किस तरह से स्वतंत्र सेनानियों को जो है वो सम्मान मिला। यू वुड डिलीवर ऑन हाउ, यानी आप स्वतंत्र सेनानियों को जो है वो स्पीच में काफ़ी सम्मान जो है यहाँ पे अर्जित करेंगे, देंगे। और रिकॉलिंग योर पार्टिसिपेशंस, आपने जो उस फाइट में, इट मीन्स आपने उस लड़ाई के दौरान जितना जो कार्य किया, जो योगदान दिया, जो स्ट्रगल किया, उसको रिकॉल करेंगे यहाँ पे कि हाउ यू चेरिश फ्रीडम एंड हाउ एवरी सिटीजन शुड प्रिजर्व इट। किस तरह से प्रत्येक नागरिक जो है वो सुरक्षित रहता है, किस तरह से सुरक्षित रह सके, ये सब जो है वो आप अपने इस स्पीच के जरिए जो है यहाँ पर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे टाइटल मालूम चल गया होगा कि आज का इस स्पीच का टाइटल है वो क्या रहेगा। इस स्पीच का टाइटल रहेगा अपना सेलिब्रेशन। जो कौन सा? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। ये इसका क्या रहेगा? टाइटल रहेगा। तो हम इस टाइटल को लेकर के आगे स्पीच जो है वो बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, टाइटल आप ऐसे बना लोगे, चाहे कैपिटल लिख लीजिए, डे सेलिब्रेशन, ऐसे आप जो है वो टाइटल बना लीजिए। ये आपका टाइटल हो गया। ऐसा करने के बाद आप जो है यहाँ पे अपना जो है हाय हेलो बोल दीजिए। जैसे स्कूल में अगर है तो ये चीफ गेस्ट जो है वो निश्चित रूप से किसी तरह से पंक्ति बोलेगा, जैसे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, विलेजर्स एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया। ऐसे यहाँ सामने बैठे नन्हे बच्चों को उसने फ्यूचर ऑफ इंडिया बोल दिया, ऐसे यहाँ पे बना लिया जाएगा। ये आपने संबोधन कर दिया। तो ये संबोधन करने के बाद में आप उसका नाम जो है वो इंट्रोडक्शन में डाल दीजिए यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे, आई केशव फील ऑनर्ड एंड obliged to be invited on the great day celebration
of independence at your school today our heartbeat is beating fast for our freedom fighters who fought bravely for our country. इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन दिया। आई केशव फील ऑनर्ड, यानी मैं केशव जो एक सम्मान महसूस कर रहा हूँ, एक कृतज्ञता महसूस कर रहा हूँ टू बी इन्वाइटेड ऑन द ग्रेट सेलिब्रेशन, इस बहुत बड़े कार्यक्रम में इन्वाइटेड होने पर ऑफ इंडिपेंडेंस डे एट योर स्कूल। टुडे आवर हार्ट इज बीटिंग फास्ट, या माई हार्ट लिख लो, आवर हार्ट लिख लो, इज बीटिंग फास्ट फॉर आवर फ्रीडम फाइटर्स। आज हमारा दिल जो है वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए तेजी से धड़क रहा है। हु फॉट ब्रेवली फॉर आवर कंट्री, जो हमारे देश के लिए क्या है, बहादुरी से लड़े। तो इस तरह से आप अपने जो बातें हैं इंट्रोडक्शन लाइन में जो है वो लिखते जाइए। आई रिकॉल my days in fights for our country. Many lives got lost for independent फॉर इंडिपेंडेंस। इस तरह से यहाँ पे इंट्रोडक्शन लाइन में ये बातें जो हैं वो आपको लिखनी है। उसके बाद में हम 2 से 3 पैराग्राफ जो है वो इसमें इंडिपेंडेंस से संबंधित बना देंगे। जो आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप यहाँ पे केशव करुणा जो भी आप नाम लें, फ्रीडम फाइटर है, तो यहाँ पे ये जो स्पीच करेगा वो बंदा अपनी स्टोरी जो है पीछे जो भी ऐसे फाइट्स लड़ी गई, जो भी युद्ध हुए, उनका जो है जिक्र करते हैं कि कितने सेनानियों ने अपने जीवन को खो दिया था। तो ये सब एक बहुत ही शानदार जो है स्पीच मंच पर जो किया जाना है, आपको इसे बहुत अच्छी तरह से लिखना है। तो हम इसके लिए 2 से 3 पैराग्राफ ऐसे बना देते हैं, जिसमें पुरानी वो लड़ाइयों का जिक्र करना, साथ साथ में ये हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसको इस बारे में जानकारी देना, और ये भी जानकारी देना कि आज जो सैनिकों की वजह से ही हमारे जो नागरिक हैं वो सुरक्षित हैं। बॉर्डर पे तैनात सैनिकों ने जो है वो किस तरह से हमारे यहाँ देश में जो है वो एक सुरक्षा का माहौल बना रखा है, ये सब हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अपने 2 से 3 पैराग्राफ जो हैं वो डिजाइन कर लो। इनमें आपको यहाँ पे जो है वो फ्रीडम से संबंधित बताना है। वो सारी बातें एक फ्रीडम फाइटर ने बताई कि किस तरह से ब्रिटिश लोग जो हैं वो ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट जो है वो एक मुहिम चलानी पड़ी, एक मूवमेंट चलाना पड़ा।
कौन कौन से ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, ये सब बात आप यहाँ पे इसमें मेंशन में लीजिए। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द 74 इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। जैसे ही मंच पे आप आगे अनाउंस कर रहे हो, ये बात बता रहे हो कि हम यहाँ पे 74वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इट स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन 1857। ये कह रहा है कि इस स्वतंत्रता के लिए जो है वो ये शुरुआत जो है वो 1857 को हो गई थी। यानी फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए ये जो संग्राम है, जो संघर्ष है, वो 1857 में ही स्टार्टेड हो गया था। देन स्टार्टेड द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट विच एम्ड ऑफ एथ्रोविंग द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया थ्रू आर्म्स। और उसके बाद में ये जो स्टार्ट हुआ, एक क्रांतिकारी जो आंदोलन शुरू हुआ, विच एम, जिसका उद्देश्य था थ्रोविंग द ब्रिटिश आउट, जिसमें ब्रिटिश लोगों को बाहर करने का था आउट ऑफ इंडिया थ्रू आर्म्स। तो उसके बाद जो एक स्ट्रगल शुरू हुआ कि ब्रिटिश को बाहर निकालना है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे जो बलिदान दिया, उनमें जैसे बिस्मिल, आज़ाद, भगत सिंह, सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ द कंट्रीज फ्रीडम, अपने देश की स्वतंत्रता की खातिर उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो ये सब आपने कुछ मेंशन किया। देन अपीयर्ड गांधी जी ऑन स्टेज। उसके बाद में जो है वो गांधी जी सामने आए। इट मीन्स गांधी जी भी जो है वो अपने कंट्रीज फ्रीडम के लिए जो है वो तैयार हुए, स्टेज पे आए। ही ब्रॉड द नेशनल स्ट्रगल। उन्होंने एक राष्ट्रीय संग्राम जो है वो चालू कर दिया फॉर फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए, इवन टू द हार्ट्स ऑफ पीजेंट्स। तो यहाँ पे जो अपने झोपड़ियों में, घरों में रहने वाले किसान लोगों के साथ या उनको लेकर के उन्होंने अपना एक नेशनल स्ट्रगल शुरू किया। ही गेव ए न्यू डायमेंशन एंड मीनिंग टू इट। और उसके बाद में जो ये मुहिम चल रही थी, उसको गांधी जी ने एक नया दिशा और एक नया अर्थ दिया। क्योंकि गांधी जी हैं वो कैसा रास्ता अपनाने वाले व्यक्ति थे? गांधी पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। गांधी जी जो हैं वो अहिंसा और सत्याग्रह को जो है, सत्याग्रह का रास्ता अपनाने वाले व्यक्ति थे, जो अट्रैक्टेड करते हैं किसको? अट्रैक्टेड मिलियंस लाइक मी। यहाँ पे जो बंदा स्पीच कर रहा है वो भी यहाँ पे एक स्वतंत्रता सेनानी है, इसलिए वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरे जैसे मिलियंस लोगों को है उनके सत्याग्रह और ये नॉन वायलेंस वाले कार्य ने अट्रैक्ट किया। आई जॉइंड द फ्रीडम स्ट्रगल। मैंने भी स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो हिस्सा लिया। एंड प्लेड एन एक्टिव रोल ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। और ये भारत छोड़ो आंदोलन में ये कह रहा है कि मैंने भी एक एक्टिव जो है रोल किया। तो प्लेड ऑन एक्टिव रोल। यहाँ पे ये स्वतंत्रता सेनानी खुद अपनी घटना को भी बता रहा है। आप अगर इसमें आगे और भी जोड़ सकते हैं, बट वी हैव लिमिटेड द वर्ड्स 101 120। ये भी एक स्टोरी जो अपने स्वतंत्रता दिवस के संबंध में था, तो थोड़ा ज़्यादा हो गए वर्ड्स, बट आपको ऐसे तैयार कर लेना है। तो बंदा खुद कह रहा है यहाँ पर कि मैं भी गांधी जी के उस रास्ते से, गांधी जी के नॉन वायलेंस और सत्याग्रह वाले बात से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ और आई ज्वाइंड ऑल्सो। मैंने भी इसे क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे लिखा, और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 था, यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू जो हुआ था, तो ये स्वतंत्रता सेनानी कह रहा है कि मैंने भी इसमें जो है वो ज्वाइनिंग ली। आफ्टर ऑल वी गॉट फ्रीडम इन 1947। आखिरकार हमने 1947 में आज़ादी है वो हासिल की। डियर स्टूडेंट्स, यू आर लकी दैट। अभी वह संबोधित स्टूडेंट्स को जो है वो काफ़ी इंकरेज कर रहा है कि डियर स्टूडेंट्स, यू आर लकी दैट यू आर बोर्न इन फ्री इंडिया। कि आप लकी हैं कि आप एक स्वतंत्र भारत में आप जन्मे हो, इस बात के लिए आप लकी हैं। बट यू शुड रिमेंबर, लेकिन आपको याद रखना है, द सेल्फलेस सैक्रिफिसेस ऑफ दोज। आपको उन लोगों के जीवन की वो गाथा याद रखनी है जिन्होंने अपने जीवन को सैक्रिफाइस कर दिया था, अपने जीवन का बलिदान कर दिया था, और वो भी सेल्फलेस। तो निस्वार्थ
किसी तरह का सेल्फ नहीं था, सेल्फलेस सेक्रीफाइस उन्होंने किया था, अपने जीवन का जो एक सेल्फलेस सेक्रीफाइस किया था। मार्टियर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स, तो उन लोगों के जीवन को आपको याद रखना होगा जो मार्टियर हैं। मार्टियर का मतलब होता है शहीद लोग जो होते हैं, हु फॉट फॉर आवर कंट्री, जो अपने देश के लिए लड़ते हैं एंड डाइड, मर जाते हैं, उनको मार्टियर बोलेंगे। मार्टियर फ्रीडम फाइटर्स, तो आपको उन स्वतंत्र सेनानी और उन शहीदों को याद रखना चाहिए। हु एम्ब्रेस गैलोस टू सी द कंट्री मैन फ्री, वो इस बात के लिए कि अपने देश के लोगों को स्वतंत्र देखने के लिए उन्होंने अपने जीवन को खुशी खुशी क्या कर दिया, त्याग दिया। तो इस तरह से एक स्पीच जो है वो इंडिपेंडेंस डे पे हमने बनाया। अब आपको ये इस स्पीच से ये पता लगेगा कि स्कूल के स्तर पे, स्कूल मंच पे अगर कोई कार्यक्रम होता है तो हमें चाहे वे उसमें जैसे 26 जनवरी पे हो, चाहे किसी प्रकार का कोई वुमेंस डे हो, किसी प्रकार का डे सेलिब्रेशन जो भी चल रहा है स्पेशल डे का, तो आपको ऐसे उस डे से संबंधित है, उस कार्यक्रम से संबंधित आपको एक स्पीच जो है वो यहाँ पर करना होता है। तो इस तरह से आप फिनिश करोगे। लास्ट में यहाँ पे थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऐसा शब्द डाल करके इस स्पीच को खत्म कर दें, बंद कर दें। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप ये फिनिश करोगे। थैंक यू।